हे गाइस, दिस इज तनुश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपने स्टार्टअप के लिए पैसा उठाने के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसको कि इंग्लिश में फंड रेजिंग प्रोसेस भी कहते हैं। फंड रेजिंग आपकी स्टार्टअप जर्नी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आपको कब पैसा उठाने की ज़रूरत है, किससे पैसा उठाने की ज़रूरत है, कितना पैसा उठाने की ज़रूरत है और वो पैसा उठाना कैसे है। इस प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए आइडियल इन्वेस्टर्स कौन है। इन्वेस्टर्स यानी कि जो आपकी स्टार्टअप में अपना पैसा लगाएंगे फॉर अ शेयर ऑफ योर इक्विटी। तो हर इन्वेस्टर हर स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करता है, लोगों के अपने अपने फोटे होते हैं, यानी कि अपना अपना एक टेक्नोलॉजी वाइज होता है या मार्केट प्लेस वाइज होता है, अपना अपना एक एरिया होता है जिस पे वो जनरली इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी एक्सपर्टीज होती है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इन्वेस्टर्स आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए आइडियल आपकी मतलब जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको उन्हें ढूंढना है, जिसके लिए बेस्ट मीडियम है लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन पे अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको जनरली एक्सेस मिल जाता है एटलीस्ट टू रीच आउट टू दीज इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक अच्छी सी पिच बना के, एलिवेटर पिच जिसको कहते हैं, उनको रीच आउट करना है और उनको सबसे पहले तो ये कन्विंस करना है कि वो आपके साथ मीटिंग करने के लिए रेडी हो। उसके लिए एलिवेटर पिच बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, जो कि उनका इंटरेस्ट आपके स्टार्टअप में क्रिएट करे। पहले आपको कन्विंस करना है उनको कि वो आपके साथ मीट करें, चाहे वो कॉल पे हो या इन पर्सन हो। इन पर्सन तो बहुत दूर की बात है, कॉल पे भी अगर वो मान जाएं। उसके बाद आपको उन्हें कन्विंस करना है कि वो आपके उसमें पैसा लगाएं, उस पैसे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके पैसा उठाना है और उसके बाद अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। तो इससे पहले कि आप अपने इन्वेस्टर्स ढूंढने लग जाएं, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि आपके स्टार्टअप जर्नी में किस स्टेप पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट उठाना सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो 4 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे इनमें से किसी भी एक स्टेप पे जनरली लोग अपनी फंड रेजिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास सिर्फ एक आइडिया है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई टैंजिबल आपका प्रोटोटाइप नहीं है, लेकिन आपके पास एक आइडिया है जिसके बेसिस पे आप पैसा उठा रहे हैं। सेकेंड है कि आपके पास एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसे MVP कहते हैं, वो है या प्रोटोटाइप है, जिसके साथ आप लॉन्च करने के लिए रेडी हैं। थर्ड स्टेप ये है कि आपके पास कुछ आपके इनिशियल यूजर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए ट्रैक्शन शो कर रहे हैं। और फोर्थ स्टेप ये है कि आपने एक प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ लिया है, लेकिन अब आपको ग्रो करने की ज़रूरत है। और मैं ये बता दूं कि जैसे जैसे इन स्टेप्स में आप नीचे जाते जाएंगे, आपका प्रोसेस फंड रेजिंग का उतना ही आसान होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टेप्स में आगे बढ़ते जाते हैं, आपके प्रोडक्ट और मार्केट फिट और उसका बिजनेस मॉडल की यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो जाती है। तो इन्वेस्टर्स फील मोर सेफ एंड मोर कॉन्फिडेंट इन इन्वेस्टिंग इन योर स्टार्टअप जैसे जैसे आप इन 4 स्टेजेस में प्रोग्रेस करते जाते हैं। तो अब समझते हैं कि इन्वेस्टर टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि आपके नज़दीकी लोग जिनके पास बहुत पैसा है एंड वो वुडंट माइंड कि अगर वो थोड़ा पैसा आपके स्टार्टअप में लगा दे, या इन द वर्स्ट केस अगर उनका पैसा डूब भी जाए। तो अगर आपको आपके आसपास ऐसे सपोर्टिव लोग हैं जो आपके आइडिया में बिलीव करते हैं या आपको सपोर्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करके, तो आप उनसे पैसा उठा सकते हैं। सेकेंड है एक्सेलरेटर या इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स, जिसको कि आप एक स्टार्टअप स्कूल टाइप समझ सकते हैं, जहाँ पे आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलती है और उनके इंटरनल इन्वेस्टर नेटवर्क के लिए एक्सेस भी मिलता है, जहाँ से कि आपके फंड रेजिंग की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड है आपके एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स उन लोगों को कहते हैं जिनके पास अपना खुद का बहुत पैसा है एंड नाउ दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज या स्टार्टअप्स जो उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग या प्रॉमिसिंग लगे। फोर्थ है आपका VC फंड्स। यहाँ पे असली गेम शुरू होता है, क्योंकि जब एक VC आपके वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म बेसिकली आपके स्टार्टअप से एसोसिएट हो जाता है, देन अक्सर ऐसा होता है कि VC फर्म्स विल टेक यू टू द IPO और टू द हाईएस्ट ऑफ द फंडिंग लेवल्स, जहाँ पे आपका पोटेंशियल है जाने का। और लास्ट में आपका आता है क्राउड फंडिंग। तो ये बेसिकली बहुत सारी क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपने स्टार्टअप को लिस्ट कर सकते हैं और बेसिकली जनरल पब्लिक आपके स्टार्टअप में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि इतने सारे आपके इन्वेस्टर्स हो जाते हैं जो कि जनरल पब्लिक है बेसिकली, दैट समटाइम्स इट कैन गेट वेरी ओवरवेलमिंग इतने सारे इन्वेस्टर्स को मैनेज करना, क्योंकि एक बार जब आप पैसा उठा लेते हैं, आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस मंथली रिपोर्ट अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करनी पड़ती है, सो दैट कैन बिकम चैलेंजिंग।
तो मेरे एक्सपीरियंस में तो अगर आपके स्टार्टअप में आपके पास असली यूज़र्स या नंबर्स नहीं है शो करने के लिए, तो फंड रेजिंग कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग। जैसे हम लोगों ने मोर देन आई थिंक 500 इन्वेस्टर्स और वीसीज को रीच आउट किया है अभी तक, और उनमें से कुछ ही लोग रेडी हुए हम लोगों से बात करने के लिए और टू हैव अ मीटिंग कि हमारे प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करें। एंड इवन दो उन्हें हमारा आइडिया बहुत अच्छा लगा है एंड उन्हें हमारी टीम बहुत अच्छी लगी है, बट स्टिल उनमें वो हेजिटेंसी थी बिकॉज उन्हें ये नहीं पता है कि इज़ द मार्केट रेडी फॉर सच अ प्रोडक्ट। क्या लोग इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि जब भी आप कोई डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट या कोई नया बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, तो वीसीज और इन्वेस्टर्स कैन बी अ लिटिल बिट हेजिटेंट टू सी कि यार ये परफॉर्म मार्केट में करेगा भी कि नहीं करेगा और क्या चैलेंजेस आएंगे। तो जनरली अगर आपके पास नंबर्स होते हैं टू शो कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म में 10,000 यूज़र्स हैं या 20,000 यूज़र्स हैं, इतने के ऑर्डर्स आए हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो दैट कैन गिव मोर confidence to the investor कि there is potential in the startup and the founders, and that makes them more comfortable to invest. तो basically exceptions will always be there. कुछ VCs, बहुत ही exceptional VCs जो होते हैं, वो they might see that 1% best case जो शायद आपने एज अ फाउंडर अपने स्टार्टअप के लिए देखा हो कि यार ये चलेगा ही चलेगा, लेकिन मेजॉरिटी बहुत दे वांट टू प्ले सेफ, तो इट कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग अगर आपके पास रियल नंबर्स या रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं है दिखाने के लिए अपने स्टार्टअप के लिए। तो मेरी ओपिनियन में तो सबसे बेस्ट फॉर प्री लॉन्च स्टार्टअप्स टू फंड रेज इज द एक्सेलरेटर एंड इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स, जहाँ पे इट्स लाइक अ स्टार्टअप स्कूल, जहाँ पे आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, एक्सेस टू देयर इंटरनल इन्वेस्टर नेटवर्क मिलेगा और गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्चुअल कोई स्कूल है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, लेकिन एटलीस्ट वो लोगों के लिए आपके पास एक्सेस है जो आपको गाइड कर सकते हैं ऑन द मोमेंट्स जहाँ पे यू फील लॉस्ट। सो दैट्स व्हाट लाइक वी आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन कि टू अप्लाई इन डिफरेंट एक्सेलरेटर एंड इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स एंड सी इफ वी कैन मेक इट थ्रू। सो आज के वीडियो में इतना ही गाइज, एंड आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो या अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।